में डिग्री पे कैसे आ गई, ये सबसे बड़ा सवाल। यानी ये अपने आप में एक सबसे बड़ा प्रमाण और प्रूफ है कि ये डिग्री झूठी है और ऐसी डिग्री को मैं सिरे से फाड़ता हूँ। लेकिन जिस तरीके से जनता को पागल बनाया जा रहा है ये डिग्री दिखाकर, असल में इस डिग्री का जो फॉन्ट है, मैं देश की जनता को बताता हूँ, ये होता है फॉन्ट, ये जो फॉन्ट है, ये फॉन्ट मैं आपको बता दूं, ये फॉन्ट 1992 का है। कहने का मतलब ये फॉन्ट 1992 का है और मोदी जी ने जब एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किया उस टाइम पर की ये डिग्री 1972 की है। जब जो चीज 1972 में थी नहीं तो वो चीज 1992 में अस्तित्व में आई, तो 72 में डिग्री पे कैसे आ गई, ये सबसे बड़ा सवाल। यानी ये अपने आप में एक सबसे बड़ा प्रमाण और प्रूफ है कि ये डिग्री झूठी है और ऐसी डिग्री को मैं सिरे से फाड़ता हूँ। ये मैं आपसे कहता हूँ, ये डिग्री झूठी है और प्रधानमंत्री झूठे हैं। तो तुमने पूरी बाजू का कुर्ता आधा क्यों कर दिया, ये तो बताइए। ये व्यक्ति कहता है कि मेरी पूरी बाजू का कुर्ता था, उसको धोने में समय जाता था तो मैंने उसकी बाजू ही काट दी। अब बताइए, ये प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोलते हैं तो क्या करते हैं? उधर कहते हैं मैंने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ ली। जितनी लोगों की जवानी होती है उतना तो इनका बचपन बीत गया। इस बचपने में इन्होंने लड़ाई भी लड़ ली बांग्लादेश के लिए, इस बचपने में एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए भी कर लिया, इस बचपने में इन्होंने जो है भीख भी मांग ली 40 साल, और इस बचपने में स्टेशन पर चाय भी बेच ली और अब बुढ़ापे में देश भी बेच दिया। फिर क्या वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री इतनी जरूरी है? क्या चाय वाला या बिना पढ़ा लिखा क्या प्रधानमंत्री नहीं हो सकता क्या? देखिए, आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, डेमोक्रेसी में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। बात ये नहीं है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अनपढ़ व्यक्ति है। मेरे पास में कुछ एविडेंस हैं जिन पे मैं नरेंद्र मोदी जी की डिग्री को लेकर बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो डिग्री है वो कंप्यूटराइज्ड है, और जिस टाइम पर नरेंद्र मोदी जी की डिग्री आई थी उस टाइम पे तो कंप्यूटर से वर्क ही नहीं होता था, कंप्यूटराइज डिग्री नहीं आती थी। तो मोदी जी की डिग्री कंप्यूटराइज कैसे आती है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरी बात ये कि 1978 में, ये है वो नरेंद्र मोदी जी की डिग्री, आप ये देख लीजिएगा, ये वो डिग्री है। उसके बाद 1978 में नरेंद्र मोदी जी ने, मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी की डिग्री जिस फॉन्ट से लिखी गई वो अस्तित्व में ही आया 1992 के अंदर। तो सवाल ये खड़ा होता है कि 1978 में उस फॉन्ट से कैसे मोदी जी की ये डिग्री जो है ये लिख दी गई। मैं इस फॉन्ट की बात कर रहा हूँ, ये अस्तित्व में आया 1992 में। तो 1978 में ये नरेंद्र मोदी जी की डिग्री है एमए पॉलिटिकल साइंस की, तो इससे कैसे, इस फॉन्ट से कैसे लिख गया जो अस्तित्व में ही 1992 में आया, ये सबसे बड़ा सवाल। तीसरा सवाल ये कि एमए पॉलिटिकल साइंस नाम का कोई कोर्स है ही नहीं। इतनी अनोखी डिग्री, ठीक है ना, इतनी अनोखी डिग्री देखने का हक पूरे देश को, दुनिया को है। इस डिग्री को तो मेरे ख्याल से नए पार्लियामेंट के अंदर सजा के बड़े फ्रेम में लगाना चाहिए। एंटायर पॉलिटिकल साइंस जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने एमए किया है, इस डिग्री को तो सबके सामने सामूहिक किया जाना चाहिए भैया। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। दूसरी बात सुन लीजिए, किया है ना गृह मंत्री जी ने, सुन लीजिए, मैं उन्हीं का एविडेंस दे रहा हूँ, ये डिग्री करी है, ठीक है। इसका जो फॉन्ट है ये फॉन्ट 1992 का है, जबकि नरेंद्र मोदी जी की डिग्री 1978 की है। तो एक बात मुझे बताइए, जो फॉन्ट अस्तित्व में आता है 92 में, तो 78 में कैसे वो फॉन्ट छप जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल। दूसरी बात ये, मैं आपको बता दूं कि मैं खुद एक कानून का छात्र हूं। मैं आपको बता दूं 2016 के अंदर एक फैसला आया था जो जस्टिस, मैं आपको बता दूं, जस्टिस AR देव और L नागेश्वर की बेंच से आया था, ठीक है। उन्होंने ये कहा था अपने फैसले में, एक ऐतिहासिक फैसला इस देश को सुनाया गया था। उन्होंने अपने फैसले में एक बात कही थी कि देश के हर एक व्यक्ति को अपना प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति की कितना पढ़ा लिखा है वो उसको जानने का हक और अधिकार है, ठीक है ना। और अगर वह जनता से अपनी शिक्षा को छिपाने का कार्य करता है तो उसकी जो उम्मीदवारी है उसको रद्द किया जा सकता है। इसके संदर्भ में मैं आपको बता दूं, कोर्ट ने मणिपुर में से कांग्रेस के एक MLA जिनका नाम पृथ्वीराज था, उनकी सदस्यता को रद्द करने का काम कोर्ट ने किया। अगर उन्होंने छुपाया था तो, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, सुन लीजिए। मणिपुर से वो MLA थे कांग्रेस के जिनका नाम था पृथ्वीराज, उनकी सदस्यता को कोर्ट ने खत्म किया था, समाप्त किया था, क्योंकि उन्होंने जनता से अपनी शिक्षा छुपाने का काम किया था, उन्होंने जनता को अपनी गलत और झूठी जानकारी देने का काम किया था। तो आज जो ये नरेंद्र मोदी जी की डिग्री जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, जिसका फॉन्ट 1992 का है, और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने 1978 में एंटायर पॉलिटिकल साइंस से MA किया है, तो मुझे ये बताइए, पॉसिबल ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है जनाब। आपने कर कैसे लिए, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। पर इसका मतलब ये, जैसे आपने मणिपुर का उदाहरण दिया, जी, इसका मतलब है कि इस हिसाब से प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। दूसरी बात इन पे कि ये प्रधानमंत्री कैसे बने रहे,
7 साल 8 साल कैसे प्रधानमंत्री रहे, इनके ऊपर 420 का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए, 420 करने का, धोखाधड़ी करने का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। क्योंकि जब आप चुनाव लड़ते हैं तो सीधे तौर पर आप अपने सारी जो आपके जो एविडेंसेस हैं, जो आपकी एजुकेशन की डिग्रियां हैं, उनको आप लगाते हैं इलेक्शन कमीशन में, आप लगाते हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं या कितने पढ़े लिखे तो नहीं लगाया है, होगा ठीक है ना? ना। तो अगर उन्होंने अपनी इस डिग्री को लगाया है, जो डिग्री आप दिखा रहे हैं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने एमए करने का काम किया है, जिसका फॉन्ट जो है 1992 का है, और नरेंद्र मोदी जी 1978 में एमए पॉलिटिकल साइंस कर चुके हैं। तो सर्वप्रथम तो नरेंद्र मोदी जी को अपना इस्तीफा देना चाहिए। हर जगह इस व्यक्ति को झूठ बोलने का काम है, और डिग्री निकली वो भी झूठी निकली। पहले 2 करोड़ रोजगार का झूठ, उसके बाद 15 लाख का जुमला, ठीक है, उसके बाद 100 स्मार्ट सिटी के झूठे सपने। अरे मुंगेरी लाल भी क्या हसीन सपने दिखा होता होगा नरेंद्र मोदी जी, जो आप जनता को दिखाते हैं। एक चीज आपने दिखाई थी, वो है ये डिग्री। जो डिग्री आपने नहीं दिखाई, आप तो सामने आके दिखाई नहीं रहते, आपकी जगह डिग्री दिखाने के लिए गृह मंत्री जी आते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि गृह मंत्री जी शायद आपके पीएसओ हैं, तभी तो आप डिग्री दिखाने नहीं आए, वो डिग्री दिखाने के लिए आते हैं। सबसे बड़ा सवाल। दूसरी, मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे बड़े 10 रईसों की दौलत में मैं आपको बता दूं, 25 साल तक देश का हर बच्चा मुफ्त में पढ़ ले, इतना इनकी दौलत में इजाफा हुआ है। 25 साल तक? हाँ जी, मैं आपको बता दूं, 25 साल तक देश का प्रत्येक व्यक्ति मुफ्त शिक्षा ले सकता है। ये मैं बात आपको बता दूं, इतना उद्योगपतियों की जो क्या कहते हैं उनकी प्रॉपर्टी है या उनका पैसा जो है, उसमें इतना बड़ा इजाफा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, सरकार अगर इनसे टैक्स लेना शुरू कर देना इनकी संपत्ति के हिसाब से, तो मैं आपको बता दूं, अगर इनकी 45% संपत्ति पर कब्जा किया जाए, वहीं सबसे बड़े गरीब लोगों के पास देश में सिर्फ 6% संपत्ति है। ये मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं, ये मेरे पास में ऑफिशियली डाटा है, विदाउट डाटा की बात नहीं कर रहा नरेंद्र मोदी जी की तरह हवा में। ये देख लीजिए, ये मैं बिल्कुल आप डाटा के साथ बात कर रहा हूं आपके साथ में, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़े 10 रईसों की दौलत में इतना इजाफा हुआ है कि 25 साल तक देश का प्रत्येक बच्चा मुफ्त में शिक्षा ले सके। एक और नरेंद्र मोदी जी की ये झूठी डिग्री, दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी के जब उद्योगपति दोस्तों के ऊपर सीबीआई की जांच की मांग करी गई, ईडी की मांग करी गई, तो उसके बाद नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करवा देते हैं। राहुल गांधी के ऊपर जांच बैठ जाती है, उधर तेजस्वी यादव के ऊपर जांच बैठ जाती है, इधर ममता बनर्जी के ऊपर बैठ जाती है, सभी विपक्ष के नेताओं के ऊपर बैठ जाती है, लेकिन इनके व्यापारी साथी और मित्र के ऊपर कोई भी जांच नहीं बैठती है। बहरहाल विषय मोदी जी की डिग्री का है। जब एक बात आप मुझे बताइए, साल 2016 के अंदर कोर्ट एक फैसला सुनाता है जिसमें यह कहता है कि देश के प्रत्येक नागरिक को यह जानने का हक और अधिकार है कि उसका प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति कितना पढ़ा और लिखा है। उसके बावजूद भी अगर कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाता है, तो हालांकि कोर्ट के ऊपर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोर्ट को इसकी बात कहना चाहूंगा, ये जो 2016 में जस्टिस AR देव और L नागेश्वर की जो बेंच ने फैसला सुनाया, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस देश के नागरिक नहीं है? क्या उनको अपने प्रधानमंत्री की डिग्री पूछने का हक और अधिकार नहीं है? मैं सीधी से सवाल आपसे पूछता हूं, जो आपने उनके ऊपर 25,000 का जुर्माना लगाया, जब इनसे कहा गया कि आप अपनी डिग्री दिखाइए, तब ये डिग्री नहीं दिखाते हैं। जब डिग्री दिखाते हैं, डिग्री का ज्यादा प्रेशर आता है, तो गृह मंत्री इनकी डिग्री लेके आते हैं। वो है ये इनकी डिग्री, जिसमें इन्होंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में MA किया है। जबकि अच्छा, आप एक बात मुझे बताइए, ठीक है, आपने जी ये सारे कागजात आप बिल्कुल सबूत के तौर पर लेकर जी आए हैं, गृह मंत्री ने एक डिग्री दिखाई, वो आपके जी सामने है। जी इससे पहले के कुछ बयान हैं प्रधानमंत्री जी के, जो वो काफी वायरल है सोशल मीडिया पर कि जी उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की है। भाई, नरेंद्र मोदी जी ने खुद सुन ये लीजिए, कहा है कि उन्होंने जी उस पर बात जी करिए। मेरा सवाल ये है, मान लीजिए कि अगर हमारे प्रधानमंत्री पढ़े हुए नहीं है, जी तो इसमें दिक्कत क्या है? आपको जी तो गर्व महसूस होना चाहिए ना कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। आप उनके पीछे कैसे हाथ धो के मैं खड़े हुए हैं? आपसे ये कहता हूं, आप तो कहते हैं कि दिक्कत क्या है, एक बात आप मुझे ये बताइए, कोर्ट को समझाइए कि साल 2016 में जब जब क्या कहते हैं AR देव और L नागेश्वर की बेंच ने फैसला सुनाया, और उस फैसले के तहत मणिपुर कांग्रेस के एक MLA की सदस्यता को रद्द कर दिया गया, सिर्फ इस कारण से उनकी उम्मीदवारी को रद्द किया गया कि उनके पास में उन्होंने जनता से अपनी शिक्षा को छिपाने का काम किया। सवाल ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी कितने पढ़े लिखे और कितने पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे होते तो शायद देश को नहीं बेचते। आज पढ़े लिखे नहीं है, सवाल नहीं होता तो आप पोस्टर कैसे सवाल लगाते ये हैं है, कि सुन लीजिए, प्रधानमंत्री सवाल ये है, है? सुन लीजिए, सवाल ये है कि आप जनता के सामने झूठी डिग्री कैसे दिखाई? आपने जो झूठी डिग्री दिखाई है, सवाल ये है कि आप जनता से झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप सीधा बोलिए ना। ये कौन तय करेगा कि ये डिग्री झूठी है कि सच्ची है? कौन तय करेगा?
आप एक बात मुझे आप महामूर्ख आदमी है। इलेक्शन कमीशन क्या अरे महामूर्ख है? आप इलेक्शन कमीशन, मैं कहता हूं आपसे, आप मेरे ऊपर कराइए डिफॉर्मेशन और करा दीजिए मुझे जेल के अंदर बंद। मैं नहीं डरता जेल जाने से। मैं कहता हूं इलेक्शन कमीशन सरकार का गुलाम है। मैं बोलता हूं खुलेआम, सरकार का गुलाम है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के अगर किसी अधिकारी में दम है तो इलेक्शन कमीशन, लोग कहते हैं ना इलेक्शन कमीशन पे सवाल मत उठाओ, मैं उठाता हूं, चलाइए इस वीडियो को। मैं कहता हूं इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाते हुए कि इलेक्शन कमीशन कभी नरेंद्र मोदी की डिग्री की जांच नहीं कर सकता। वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ने नरेंद्र मोदी की डिग्री की जांच करी तो या तो इस इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को ड्यूटी से हटा दिया जाएगा या उनको निकाल के भगा दिया जाएगा या फिर इलेक्शन कमीशन का अधिकारी जेल के अंदर बंद होगा। एक बात आप मुझे बताइए, जब मणिपुर कांग्रेस के एक एमएलए पृथ्वीराज की सदस्यता, उनकी उम्मीदवारी को रद्द किया जा सकता है, तो देश के प्रधानमंत्री की सदस्यता को झूठी डिग्री के मामले में उनकी उम्मीदवारी को रद्द क्यों नहीं किया जा सकता? और 420 धोखाधड़ी के आरोप में मोदी जी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सकता? ये बताइए आप। क्या प्रधानमंत्री को यही काम रह गया है, कोई भी उनसे कागज पूछे और वो निकाल के रखने के लिए? आप कोर्ट को झूठा मानते हैं, सच मानते हैं? सच्चा मानते हैं? क्यों माने? तो एक एमएलए के पास यही काम रह गया कि एमएलए कोर्ट को डिग्री दिखाता रहे। तो ये कोर्ट साबित करे ना, किसे? प्रधानमंत्री के मामले में भी करे। एक बात आप मुझे बताइए, जब इनका केस डाला गया था, ये जो मणिपुर के जो एमएलए हैं पृथ्वीराज, तो एक बात आप मुझे बताइए, तब तो आपने किसी ने नहीं बोला कि वो अपनी डिग्री क्यों दिखाएं। एक ये मुझे बताइए, कहीं एमएलए को लिखा हुआ है, कहीं एमएलए को लिखा है कि एमएलए को इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए? कहीं नहीं लिखा ना। वो भी एमएलए बन सकता है, पढ़ा लिखा हो चाहे ना पढ़ा लिखा हो। तो बात यही है। लेकिन जिस तरीके से जनता को पागल बनाया जा रहा है ये डिग्री दिखाकर, असल में इस डिग्री का जो फॉन्ट है, मैं देश की जनता को बताता हूँ, ये होता है फॉन्ट, ये जो फॉन्ट है, ये फॉन्ट मैं आपको बता दूं, ये फॉन्ट 1992 का है। कहने का मतलब ये फॉन्ट 1992 का है। और मोदी जी ने जब एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किया, उस टाइम पर की ये डिग्री 1972 की है। जब जो चीज 1972 में थी नहीं, तो वो चीज 1992 में अस्तित्व में आई, तो 72 में डिग्री पे कैसे आ गई? ये सबसे बड़ा सवाल। यानी ये अपने आप में एक सबसे बड़ा प्रमाण और प्रूफ है कि ये डिग्री झूठी है, और ऐसी डिग्री को मैं सिरे से फाड़ता हूं। ये मैं आपसे कहता हूं, ये डिग्री झूठी है और प्रधानमंत्री झूठे हैं। ये मैं आपको बता दूं, ना 2 करोड़ रोजगार इन्होंने दिया, ना 15 लाख रुपए दिए, ना 100 स्मार्ट सिटी दी, ना बुलेट ट्रेन दिखाए। ऊपर से झूठ बोलने में इस आदमी ने पीएचडी कर रखी है। और सुनिए, जनता को इतना इमोशनली टच करते हैं, पता है क्या कहते हैं? रजत शर्मा के सोमेन का भाषण सुन रहा था कल। मैंने 40 साल भीख मांग के खाई, तो जनता सुन रही है। मैंने 40 साल भीख मांग के खाई। मेरा एक पूरी बाजू का कुर्ता था, मेरे को उसको धोने में ज्यादा समय जाता था, तो मैंने क्या काम किया, मैंने उसकी बाजू ही काट दी। ये देखिए कितना पब्लिक को पागल बनाने का काम करते हैं। एक आदमी जो भीख मांग रहा है, भैया तुम भीख मांग रहे हो, कहीं किसी की दुकान पर नौकरी नहीं कर रहे, लाला की दुकान पे, कि सुबह 9 बजे पहुंचना ही है। भीख मांगने के लिए कटोरा उठाकर ही तो जाना है। कटोरा उठा के तो 10 बजे भी जा सकते हो और रात को 10 बजे भी जा सकते हो। मांगनी तो भीख ही है तुम्हें, ठीक है? तो उसमें तुमने पूरी बाजू का कुर्ता आधा क्यों कर दिया? ये तो बताइए। ये व्यक्ति कहता है कि मेरी पूरी बाजू का कुर्ता था, उसको धोने में समय जाता था, तो मैंने उसकी बाजू ही काट दी। अब बताइए, ये प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोलते हैं तो क्या करते हैं? उधर कहते हैं मैंने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ ली। जितनी लोगों की जवानी होती है उतना तो इनका बचपन बीत गया। इस बचपने में इन्होंने लड़ाई भी लड़ ली बांग्लादेश के लिए। इस बचपने में एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए भी कर लिया। इस बचपने में इन्होंने जो है भीख भी मांग ली 40 साल। और इस बचपने में स्टेशन पर चाय भी बेच ली, और अब बुढ़ापे में देश भी बेच दिया। इससे गजब का प्रधानमंत्री आपको मिलेगा? ताजमहल तो यूं ही बदनाम है कि 7वां अजूबा है। ये विश्व का 7वां अजूबा है भैया। नहीं, ये 7वां अजूबा, ताजमहल नहीं है, ये है 7वां अजूबा। नरेंद्र मोदी जी इस दुनिया के 7वें अजूबे हैं। 7 अजूबे तो हो चुके हैं, इनको आप 8वां अजूबा भी मान सकते हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो व्यक्ति सिर्फ सुबह शाम ये डिग्री लेते हैं कहीं से झूठ बोलने की। और नरेंद्र मोदी जी, मुंगेरी लाल भी क्या हसीन सपने दिखाता होगा। और नटवर लाल ने तो सिर्फ संसद भवन और ताजमहल ही बेचा। ये तो देश बेचने चले हैं। ये तो नटवर लाल से भी बड़े नटवर लाल हैं, और जनता का ही नटवर लाल बना रहे हैं। नटवर लाल तो सिर्फ साइन करना जानता था, ये तो झूठी डिग्रियां भी बनवाना जानते हैं। तो नटवर लाल तो इनके आगे छोटा है, समझ रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी तो खुद कहते हैं कि गधे से मैंने प्रेरणा ली है, मैं गधे से प्रेरणा लेता हूं। तो नटवर लाल तो इनके आगे छोटा है। गधे से भी ले सकते हो, किससे भी ले सकते हो। हाँ बिल्कुल ले सकते हो। जैसे डिग्री झूठी लिया, आप कहीं से कुछ भी ले सकते हो। तो भैया तो देश की जनता को समझने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।